arsenic album is very good medicine for fever, especially in our system of medicine. इसकी जो indications हैं वो सबसे important है कि पेशेंट को profound weakness आएगी, और वो weakness इसकी जो अनकॉमन सी लगेगी आपको। और इतनी जल्दी इतनी वीकनेस, 3 दिन में पेशेंट का ये हाल हो गया। देखा ना, ये 4th डे ऑफ फीवर था। यूजुअली ऐसी स्टेज आती है 7-8 डे में, लेकिन ये विदिन 3 डेज आ गई। तो प्रोफाउंड वीकनेस इज द मेन इंडिकेशन इन एनी एक्यूट कंडीशन फॉर द आर्सेनिक एल्बम। ऑफ कोर्स अगर फीवर इंटरमिटेंट आ रहा है तो पीरियोडिसिटी इज वेरी मार्क्ड इन आर्सेनिक एल्बम। एनी फीवर लाइक मलेरिया और एनी वायरल फीवर इन विच the periodicity is marked, you have to consider this arsenic album, especially if midday aggravation, as you know. So it is good medicine for viral fevers, intermittent fevers, typhoid, septic conditions, and जहाँ पे आपको बेचैनी और वीकनेस मिल जाए, चाहे फीवर हो ना हो, नया हो पुराना हो, कैसा भी हो। आर्सेनिक में अदर जो सिम्टम है हमारे इस केस में नहीं थे, लेकिन जो अदर इंडिकेशंस है उनमें बर्निंग हीट बहुत इंपॉर्टेंट है, रेस्टलेसनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, और है इंपॉर्टेंट एंजाइटी। एंजाइटी मीन्स घबराहट, बेचैनी, मन से भी और शरीर से भी। मन वाली बेचैनी ज्यादा है इसमें। मेंटल वीकनेस, मेंटल एंजाइटी ये है इसमें ज्यादा देन फिजिकल रेस्टलेसनेस। लेकिन जब माइंड से पेशेंट रेस्टलेस है, एंग्सियस है, तो रिफ्लेक्ट कैसे होगा? बॉडी से ही तो होगा। ठीक है, मुझे एक केस याद आ गया। मेरे एक स्टूडेंट, वो जब मेरे पास इंटर्न में आता था तो क्या हुआ, उसको बुखार हो गया, फीवर हो गया। तो उसने मुझे फोन किया, सर बुखार हो गया। भाई इतना ज्यादा क्या, कितना बुखार हो गया? बोले जी 101 है। इतने से बुखार में ऐसी एंजाइटी वाली जो भाषा उसकी थी, मैंने कुछ और ही नहीं पूछा, मैंने कहा आर्सेनिक ले ले। वो अगले दिन ठीक हो गया। बोले सर आपने तो कुछ पूछा ही नहीं था मेरे से। मैंने कहा पूछना क्या था? भी 101 फीवर में इतना एंक्सियस तू था, ठीक है, हाँ ये जरूर मैंने बोला तो भी आजा मैं तेरे को चेक कर लेता हूँ। बोले जी आया नहीं जाएगा। कब से हो गया बुखार? बोले जी सुबह ही हुआ है। तो मतलब रैपिड भी हो गया, इतना प्रोस्टेशन भी हो गई, एंग्जाइटी भी हो गई। मैंने आर्सेनिक बोल दी और वो ठीक हो गया। शाम को अगले दिन सुबह कहता जी आपने आर्सेनिक सर मेरे को कैसे बताई, मैं तो ठीक तो हो गया। मैंने कहा जी आर्सेनिक क्यों नहीं बताएंगे? क्योंकि प्रोफाउंड वीकनेस है, इम्प्रोपोर्शनेट वीकनेस है, और रेस्टलेसनेस, एंग्जाइटी आपको इतनी ज्यादा हो गई है। ठीक है, भी इतने से बुखार में कोई इतना एंग्जाइटी थोड़ी होनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने दे दिया आर्सेनिक, और इन दिनों आर्सेनिक चल रहा है, वायरल फीवर सब। ये जब एक्सपीरियंस हो जाता है तब आपके आंख, नाक, कान सब इतने एक्यूट हो जाते हैं, आपकी ऑब्जर्वेशन इतनी अच्छी हो जाती है कि आपको बहुत लंबी केसिंग और ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, और फीवर के अंदर क्या होगा, पेशेंट स्मॉल क्वांटिटी में वाटर इनटेक करेगा या वो थर्स्टलेस हो जाएगा। ठीक है, पेशेंट ऑफ कोर्स मिड डे एग्रावेशन इसमें होती है। पेशेंट जैसे डॉक्टर बंसल ने बोला कि ये चिल्ली होते हैं, आर्सेनिक आर चिल्ली। अगर वहां पे थर्मल मौजूद है तो चिल्ली होना आर्सेनिक का एक मेन इंडिकेशन है। ठीक है, एंग्जाइटी के साथ में फियर ऑफ डेथ भी होती है, प्रोस्ट्रेशन भी होती है, और थर्स्ट ऑफ कोर्स स्मॉल क्वांटिटी में सिप करेगा। वो टेस्ट बिटर मैंने आपको बता ही दिया, वाटर उसको बिटर लगेगा। पेशेंट में से स्मेल आती है, स्वेटिंग पेशेंट को हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे स्वेटिंग होगी तो पेशेंट और ज्यादा वीकनेस फील करेगा। आर्सेनिक एल्बम इज वेरी गुड मेडिसिन फॉर एनी वायरल फीवर, एनी इन्फेक्शियस फीवर, एनी डेंगू लाइक कंडीशंस। ठीक है, आप इसको बिल्कुल मन में बिठा लो। काफी लोगों ने आज आर्सेनिक को बिना रिपोर्टाइज किए, बिना कुछ करे अभी सिलेक्ट किया था, तो ये अच्छा लग रहा है सुन के कि वी आर नॉट इवन डिपेंडेंट ऑन द दिस रिपर्टरी, कि हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। लेकिन रिपर्टरी आपको स्ट्रेंथ दे देती है, आपकी प्रिस्क्रिप्शन को वैलिडेट कर देती है, तो आप थोड़े से यूं कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, यस दिस मेडिसिन इज गोइंग टू क्योर दिस पेशेंट। तो रिपर्टराइजेशन से जैसे कैलकुलेट करके आपने कैलकुलेट कर लिया कि 3 + 2 = 5, अब आपको कोई डाउट नहीं है कि दीज आर 5 आइटम्स। ऐसे ही रिपर्टराइज करके आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि देयर इज नो डाउट arsenic is going to give the desired relief to this or that patient.